नमस्कार साथियों, यदि आप भी सेकंड ग्रेड की तैयारी में लगे हुए हैं तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अच्छे से मन से ईमानदारी से आप तैयारी करिए, निश्चित सफलता आपको मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले है कि आपके मन में डर नहीं होना चाहिए। आपने जो तैयारी की है वो अच्छी तैयारी होनी चाहिए। इसके लिए प्रैक्टिस आपकी हो, रिवीजन आपको बार बार करना है। अब यहां पर एक हमारे साथी ने किसी ने कहा कि सर हमें फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करनी चाहिए जिससे कि हम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, यानी कि जीके वाला जो पेपर है उसकी हम बात कर रहे हैं। दोस्तों मैं छोटी छोटी कुछ बातें आपके साथ में शेयर करूंगा। यदि आप फॉलो करोगे तो निश्चित आपको उससे लाभ मिलेगा। दोस्तों जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि इसके अंदर एक तो राजस्थान का जीके आपका पूछा जाएगा, इसके अलावा इसमें भारत और विश्व का जीके आता है, इसके अलावा करंट का जीके इसमें आता है और इसमें साइकोलॉजी का आपका मैटर आता है। यानी कि 20 प्रश्न इसमें साइकोलॉजी के आने वाले हैं। आप स्क्रीन पर देखते चलिए, 20 प्रश्न तो आपके इसमें साइकोलॉजी के आते हैं। उसके बाद में बचते हैं आपके 80 प्रश्न। 80 प्रश्न के अंदर आपके 10 प्रश्न करंट जीके के आते हैं। इसके बाद में बचते हैं आपके 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन में से 40 प्रश्न लगभग आपके राजस्थान जीके से पूछे जाते हैं। इसके बाद में बचते हैं आपके 30 प्रश्न। 30 प्रश्न आपके इंडिया वर्ल्ड के जीके से पूछे जाते हैं। दोस्तों अब यहां पर बात यह आती है कि कैसे हम इसको तैयार करें। दोस्तों यदि आप तरीका से तैयार करते हैं, अच्छे से ईमानदारी से और एक सिस्टमेटिक तरीका से यदि आप स्टडी करते हैं, स्मार्ट स्टडी यदि आप करते हैं, तो लगभग 2 महीने के अंदर आप अच्छे से कोर्स कर सकते हो। वैसे तो आप बहुत दिन पहले से भी आप तैयारी में लगे हुए हैं, बहुत दिन पहले से आप तैयारी कर रहे हैं, तो लगभग कोर्स तो आपका हो चुका होगा। अब लास्ट टाइम में किस तरह से आपको उसको मैनेज करके चलना है, कैसे आप उसको तैयार करें जिससे कि आपको याद रह जाए। दोस्तों याद करने का सबसे बड़ा सिद्धांत है रिवीजन करना। जैसे कि थॉर्नडाइक जी ने कहा है कि बार बार अभ्यास करने से हर काम संभव हो जाता है, चाहे कितना भी कठिन काम हो। जो कठिन काम होता है उसको अभ्यास के बल पर आसान किया जाता है। इसलिए दोस्तों जिस भी टॉपिक को आप याद करना चाहते हैं उसका रिवीजन करें बार बार। अब इसमें साइकोलॉजी का जो हमारा भाग है, उस साइकोलॉजी के भाग को आप बहुत अच्छे से तैयार करो। क्यों? क्योंकि जीके का जो हिस्सा है वो जीके का हिस्सा अथा माना जाता है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन साइकोलॉजी के अंदर जो हमारे टॉपिक फिक्स कर दिए गए हैं उसी में से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। हां ये जरूर है कि आपको वो टॉपिक समझ में आने चाहिए, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसलिए साइकोलॉजी में रटने से ज्यादा आपको समझने पर फोकस करना होगा। वैसे कुछ फैक्ट हैं जिन्हें हमें रटना पड़ेगा, जैसे कि परिभाषाएं हैं, कुछ आपकी तारीख वगैरह इसमें आती हैं तो वो हमें रटनी पड़ेंगी, लेकिन उसकी भी ट्रिक बन जाती है। जैसे परिभाषाओं की भी आप ट्रिक बना सकते हो, आप चाहोगे तो मैं आपको ट्रिक भी बता सकता हूं। ठीक है, तो आप कमेंट करना तो मैं आपको ट्रिक वाली वीडियो भी बता दूंगा। मैंने कुछ वीडियो बना रखे हैं जहां मैंने ट्रिक बताई है कि किस तरीका से आप परिभाषा याद कर सकते हो। बिना ऑप्शन के आप तुरंत पता लगा लोगे कि ये स्किनर की परिभाषा है, ये वाटसन की परिभाषा है, ये थॉर्नडाइक जी की परिभाषा है। बिना ऑप्शन के आपके दिमाग में तुरंत ही आ जाएगा। इसके लिए हमें कुछ ट्रिक्स अपनानी पड़ती हैं। इसके बाद में जो भी इसमें कंसेप्ट है, जैसे अधिगम का कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि अधिगम क्या होता है, उद्देश्य क्या होते हैं, अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, वो सारे सिद्धांत आपको प्रैक्टिकली आने चाहिए। रटने से ज्यादा प्रैक्टिकली समझ में आने चाहिए, क्योंकि आजकल जो प्रश्न आते हैं वो प्रैक्टिकली पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप एक एक बिंदु को समझते हुए आपको साइकोलॉजी को तैयार करना है। आप साइकोलॉजी डेली पढ़िए, यानी हर टॉपिक को आपको डेली टच करना है, चाहे उसके लिए आधा घंटा दें, चाहे आप उसको 1 घंटा दें। उसके बाद में आपको करना क्या है दोस्तों, इसके साथ आपको एक महत्वपूर्ण काम करना है। दोस्तों जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के अंदर जो भी आपको मोस्ट लगता है उस लाइन के नीचे अंडरलाइन कर देना है। इसके बाद में एक रजिस्टर रखिए, उस रजिस्टर में आपको जो मोस्ट लग रहा है कि यार ये तो आ सकता है, उसको अपने रजिस्टर में नोट कर लो। ऐसे करते करते जब बहुत सारे आपके मोस्ट लाइन्स हो जाएंगी, उनको आप रिवीजन मारते रहिए बीच बीच में, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जैसे आपको समय मिलता है उसमें बीच बीच में उसको रिवाइज करते चलिए। ठीक है, इसके बाद में करंट की बात आती है। तो ये 20 नंबर का हमने साइकोलॉजी का बता दिया। अब करंट की बात करें तो 10 आपके प्रश्न करंट के आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं 10 प्रश्न। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए मूमल और क्रोनोलॉजी, ये 2 किताब मैं आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब हैं। इनको यदि आप पढ़ते हो डेली, ठीक है,
जैसे आप लगभग जनवरी से आप पढ़ लीजिए। वैसे साल भर का इसमें करंट जीके पूछा जा सकता है, वैसे तो आपका 6 महीने का आता है लेटेस्ट, लेकिन अधिकतम बता रहा हूं कि साल भर का जीके भी आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए आपको जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक का जीके पढ़ना है, यानी कि दिसंबर में तो आपका एग्जाम है, फिर भी आप दिसंबर के स्टार्टिंग तक का जीके आप पढ़ सकते हैं। इस बीच में से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो आप डेली आधे पौने घंटे आप उसको देखते रहिए और जो भी मोस्ट होता है उसको आप अंडरलाइन करते रहिए। फिर बाद में आपको अंडरलाइन जो लाइन आपने की है सिर्फ उन्हीं को देखना है, क्योंकि वही तो इंपॉर्टेंट है। वो आपने खुद ने उनको अंडरलाइन किया है, इसका मतलब वो मोस्ट है। ऐसे आपको देखते चलना है। तो 2 हमारे पोर्शन हो जाते हैं। ऐसे ही आप राजस्थान जीके को आप क्लियर करेंगे। राजस्थान जीके का एक एक जो पार्ट है उसको लेंगे और उसके पीछे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आप रिवाइज करेंगे। इसके बाद में दोस्तों एक आपको एक बात और मैं बताता हूं, एक मूमल की किताब आती है, मूमल की बुक रिव्यू के नाम से ऐसे आती है, उसमें सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन आते हैं। जितनी भी एग्जाम राजस्थान में अब तक हो चुकी हैं उनमें कौन कौन से प्रश्न टॉपिक वाइज पूछे गए हैं वो आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। वो किताब आप जरूर ले लें और उसको आप रिवीजन मारते रहिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होके आ जाते हैं। और इसके बाद में जो गाइड आपके पास है, जैसे कि लक्ष्य है, पेनोरमा, जो भी गाइड है उसके पीछे जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। इसके अलावा गाइड के अंदर जो डार्क लाइन हो रखी है, ठीक है, जो गहरे अक्षरों में लिखी गई हैं, वो आप ये मानकर चलो कि सारी लाइनें मोस्ट हैं, इसलिए उन पर आपको फोकस करना है। हर टॉपिक में से वो लाइन आपको जरूर याद करनी है, क्योंकि वहां से पूरी संभावना है कि प्रश्न बनेगा। ऐसे ही आपको इंडिया वर्ल्ड का जीके फिक्स करना है। इसी तरह आपको सारा जीके क्लियर करना होगा। आप डेली फिक्स करिए कि मुझे आज 2 टॉपिक पढ़ने हैं, मुझे आज 3 टॉपिक पढ़ने हैं, मुझे साइकोलॉजी का ये वाला टॉपिक पढ़ना है, मुझे करंट जीके में आज का ये टॉपिक पढ़ना है, ऐसे राजस्थान जीके का मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा। ऐसे आप खुद टारगेट फिक्स करिए। बिना टारगेट से तैयारी होती नहीं है। आप जब रात्रि को सो रहे हैं तो सोते समय आपके दिमाग में ये फिक्स होना चाहिए कि आने वाले कल मैं क्या क्या पढ़ूंगा, यानी दोस्तों क्या क्या मुझे टारगेट मिला है हर दिन। कल के लिए आप फिक्स करके सोइए कि मुझे ये तैयार करना है, बस उसी के लिए आपको टारगेट बनाना है और वो ही काम आपको करना है। ऐसे नहीं कि इच्छा पड़ी तो आपने कुछ उठा लिया, कभी करंट पढ़ लिया, कभी साइकोलॉजी पढ़ ली, ऐसे नहीं। सिस्टम से करो, फिक्स कर लो कि मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है इतने घंटे, उसके बाद में ये पढ़ना है, इसके बाद में ये पढ़ना है, और बीच बीच में आपको थोड़ा रेस्ट भी जरूरी है। यानी आप रुक रुक करके पढ़ाई करें। आप जैसे 1 घंटा पढ़ाई कर ली, उसके बाद में 10-15 मिनट आप विश्राम कर सकते हैं, जिसमें गाने सुन सकते हो, घूम सकते हो, कुछ भी आप करिए जिससे कि हमारा दिमाग रिफ्रेश हो जाए और फिर से 1 घंटे के लिए मजबूती के साथ में तैयार हो जाए। ऐसे आप तैयारी करोगे स्टॉप करके तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करोगे और अच्छे नंबर आप ला सकते हो। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे किसी ने कितनी भी किताबें पढ़ ली, कितनी भी कोचिंग कर ली, दोस्तों बात है कि उसको याद है कि नहीं। तो याद करने का तरीका अपनाना है, यही है सिस्टम। आप ऐसे देखिए कि याद कैसे हम कर सकते हैं, वही सिस्टम आपको अपनाना है। जब तक याद नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी कोचिंग कर लो, कितनी भी आपके पास किताबें हैं, कितने भी आपके पास नोट्स हैं, कोई सेंस नहीं है उसका। इसलिए याद करो, रिवीजन मारिए। तो सबसे अच्छा सिद्धांत मैं लास्ट में बता रहा हूं, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही वो कंटेंट कंठस्थ हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आप रिवीजन पर ज्यादा फोकस करें, बार बार रिवीजन करें। आप टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं जिसमें से आप रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। एक छोटी सी रणनीति जिसमें हमने कुछ छोटी छोटी टिप्स आपको बताई हैं कि पहले पेपर को आप तैयार करके अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, और कोई भी आपका सवाल है, ठीक है, कोई भी आपके दिमाग में कोई डाउट चल रहा है, कोई प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा है, तो जरूर शेयर करना। हो सकता है कि मैं उस पर वीडियो बना दूं और आप तक वो बात पहुंच जाए। दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।